हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे साथियों जो हमारे इस YouTube चैनल पर हम लोगों के साथ कदम से कदम चला मिला करके चलने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी साथी गण हैं जो भी YouTube चैनल पर वो भी बच्चों को क्या कर रहे हैं, शिक्षा देने का प्रदान कर रहे हैं। उन सभी अभिभावक, उन सभी शिक्षार्थियों एवं जो बंधु हैं, उन सबको इस चीज़ को अच्छी तरीके से वाकिफ हुआ करता है कि YouTube चैनल पर किस तरीके से बच्चों को क्या किया जाता है, स्टडी कराया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो ये हुआ करती है कि अगर हमको किसी भी मैटर के बारे में या किसी भी सफलता के बारे में अच्छी तरीके से अगर हमको जानकारी प्राप्त करना होता है तो सबसे पहली चीज़ ये हुआ करती है कि हमें उसके प्रति क्या होनी चाहिए, एक विश्वास होनी चाहिए। आप देखते होंगे कि कई प्रकार के आपको क्या हुआ करते हैं, चैनल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन चैनल पर अलग अलग तरीके की बातें बताई जाती हैं और जहाँ पे जो कंटेंट्स हुआ करते हैं वो कैसे हुआ करते हैं, सब चीज़ों को भी स्टूडेंट ध्यान दिया करते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ ये हुआ करता है कि विश्वास जो होता है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो आज का जो ये हमारा सेशन है थोड़ा जरा हट के जो हम आपके लिए लेकर के आया किया करते हैं, उसी जरा हट के अंतर्गत आज एक आपको हम आवाज़ फिर एक मोटिवेटिव स्टोरी सुनाएंगे आपको। तो हो सकता है कि कुछ आपके अंदर का जो इंसान है वो अगर किसी कारणवश जो आपकी आत्मा है वो अपने कर्तव्य से के प्रति से अगर कुछ हट रही है तो हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए। जैसा कि अभी आपने देखा कि हाल में ही कुछ बच्चों के परिणाम देखने को आपको मिले, तो उस परिणाम से देखने से काफ़ी बच्चों के अंदर ये उत्साह हुआ होगा कि काश हमारा भी इस तरीके से रिजल्ट हुआ होता। तो वो जो हमारा काश इस तरीके से रिजल्ट हुआ होता, तो उस चीज़ के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये हुआ करती है कि सबसे पहली चीज़ आपको उस स्थान तक जाने के लिए, पहुंचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये हुआ करती है कि कुछ चीज़ें आपको सफल बनाने के लिए सबसे बड़ी अहम होती है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ अहम अगर मेरे हिसाब से हुआ, अगर जैसे मैंने कहा था किसी भी कार्य को करने के लिए एक सबसे पहली चीज़ क्या होनी चाहिए कि एक उसमें लयबद्ध तरीके से उसकी प्लानिंग करनी चाहिए। बिना प्लान के जान लीजिए आप कोई कार्य कर नहीं सकते हो। दूसरी चीज़ क्या हुआ करता है, प्लान आप बना लिए, वो कर रहे हैं आप अपना, वो भी बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन एक और मैं बता रहा हूँ जैसे होती है आत्मनिर्भरता, जिसको आत्मविश्वास कह सकते हो आप लोग, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप विभिन्न प्रकार के टॉपिक को क्या किया करते हो, पढ़ते हो, तैयार करते हो, लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस जो है, आत्मविश्वास जो है, अगर वो आपका कमजोर हो जाया किया करता है तो फिर आप किसी भी कार्य को करने में जान लीजिए कमजोर हो जाते हैं। ये आप जान लीजिए, कोई भी कार्य अब आप जब से शुरुआत किया करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन 1, 2, 3, 4 दिन के बाद आप उसमें कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर जीवन में सफल होना है तो सबसे पहली चीज तो मैंने बता दिया कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने को कभी कम नहीं समझना चाहिए किसी से। और इस पृथ्वी पर यह भी ध्यान दीजिए कि आप एक यूनिक हो, आप जो हो आप एक यूनिक हो, आप जैसा कोई दूसरा पर्सन है नहीं। अगर ऐसी भावना बना करके आप कभी काम किया करते हैं तो फिर जान लीजिए आप कभी पीछे आ ही नहीं सकते। ये बात आप लोग एकदम दिमाग में सब लोग बैठा लीजिएगा। हमारी जो बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उन्हीं सबके लोगों के लिए ही हम ये मोटिवेटेड स्टोरी और थोड़ा जरा हट करके जो टॉपिक है हमारा लेकर के आते हैं कि बच्चे हमारे कुछ सुने और सुन करके वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें, जो हमने अपनी लाइफ में अभी तक क्या किया है, देखा है, ऑब्जर्व किया है। तो मैंने बताया पहली चीज सफलता का जो सबसे पहला आपका की होता है, मैंने बता दिया, वो आपका कॉन्फिडेंस होता है। दूसरी चीज होती है कॉन्फिडेंस के साथ साथ क्या हुआ करती है, आपके पास होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी। ये आप ध्यान दीजिए, निरंतरता। आप जैसे देखते हो कि निरंतर जो हुआ करता है, जो लगातार कार्य किया जाता है, आप उस कार्य का रिजल्ट देखिए। और जो व्यक्ति एक दिन काम करे, 2 दिन रेस्ट करे, फिर करे,
तो फिर समस्याएं होती हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप 1-2 महीने 3 महीने आप पढ़ाई करना बंद कर दीजिए, तो देखिए आपका ब्रेन उस हिसाब से वर्क नहीं करेगा। आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका इंटरेस्ट उस तरीके से उत्पन्न नहीं हो पाएगा जैसे पहले की तरह दिमाग काम किया करता था। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। तो कोई भी कार्य अगर करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुआ करती है, दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूं जान लीजिए, कंटिन्यूटी हुआ करती है। ये चीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, कंटिन्यूटी आपके अंदर होनी चाहिए। लगातार आप कोई काम कीजिए। जैसे कहा नहीं क्या जाता है कि एक एक बूंद से क्या हुआ करता है, समुद्र भरता है, घड़ा भर जाता है, वैसे ही पूरा जीवन भी है। हम इसमें विभिन्न प्रकार की क्या हुआ करती हैं, नई नई चीजों को प्रतिदिन सीखते हैं। प्रतिदिन कोई भी जो व्यक्ति हुआ करता है, ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जान लीजिएगा कि जो एकदम परिपूर्ण है। वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्या किया करता रहता है, अपनी लाइफ में सीखता रहता है। और आप भी इस चीज को समझिए कि अभी अगर आप विद्यार्थी जीवन में हो तो आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ क्या करना है, सीखना है। प्रातःकालीन जब उठिए तो आप ये सोचिए कि आज का ये दिन हमारा है। जिस तरीके से सूर्य जो हुआ करता है, जब वो प्रातः उगता है तो उसका प्रकाश पूरे विश्व में क्या हुआ करता है, फैलता है। फिर अगले दिन जब वो अस्त होता है, फिर एक प्रातःकालीन वो एक नई ऊर्जा के साथ होता है। वैसे आपको भी ये करना चाहिए कि जब आप प्रातःकालीन उठिए तो उठने के बाद आपको ये होना चाहिए कि आज का दिन हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। आज हम कुछ करेंगे, और वो किसके लिए करेंगे, अपने लिए पहले करेंगे, फिर उसके बाद समाज के लिए करेंगे, फिर देश के लिए करेंगे, फिर विश्व के लिए करेंगे। ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो पैसा ही कमा लेना जान लीजिए, पैसे कमाने के बहुत सोर्स होते हैं, लेकिन अगर इंसान पैसा कमा करके भी ऐसे ऐसे अमीर अरबपति ऐसे ऐसे लोग हैं जान लीजिए जिनके पास इतने पैसे हैं लेकिन आप उनका नाम नहीं जानते। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने ऐसा महान कार्य किया कि जिसके कारण आप आज उन्हें जाना किया करते हो, उनकी लोकप्रियता आपके बीच में है जान लीजिए। तो इंसान जो हुआ करता है वो अपने कर्तव्य से जो हुआ करता है वो सबसे बड़ी चीज महान बना किया करता है। पहले जब आप अपने लिए कहने का मतलब कुछ स्वयं बन जाएंगे, तब फिर आप समाज के लिए, देश के लिए, फिर राष्ट्र के लिए और फिर अपने विश्व के लिए आप कुछ कर सकते हैं। ये भावना आपकी होनी चाहिए, ये आप जान लीजिए, तब आप दुनिया में सक्सेस हैं और फिर इस जीवन का क्या होगा, कुछ अर्थ निकल करके आएगा। ये जान लीजिए। और मैं आपको इस चीज तरीके से बता रहा हूं क्योंकि जो मैं ये बातें बता रहा हूं उन बातों को क्या किया करते हैं। अब जैसे अभी परिणाम जब आया तो काफी बच्चे ऐसे थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने क्या किया, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। कुछ बच्चे थे कि एकदम ही कम न्यूनतम स्तर पर कहने का मतलब उन्होंने किया। तो ऐसा नहीं है कि अगर उन्होंने उनका प्रदर्शन खराब है, तो जो बच्चे एकदम जब क्लासरूम में वो बैठा किया करते थे, रहा किया करते थे, तो उनको जो बातें बताई जाया किया करती थी, तो कुछ बच्चे उन बातों को सुना किया करते थे और सुनने के बाद इस कान से सुने तो इस कान से बाहर कर दे। वो विश्वास ही नहीं रहा करता था टीचर्स की बातों में कि उसको वो सुने और सुन करके अपनी लाइफ में उतारने का प्रयास करे। विश्वास जान लीजिए, विश्वास, सम्मान और समय, ये ऐसे परिंदे हैं जान लीजिए कि अगर एक बार उड़ गए तो फिर दुनिया में, जिंदगी में कभी वापस नहीं आते। विश्वास, सम्मान और समय, तीन चीज की मैं बात बता रहा हूं। तुम लाख कोशिश कर लो कि फिर 2020 का आप मई महीने फिर वापस कर लीजिए। जो बिताए थे पल आप कभी नहीं वापस कर सकते, कितनी भी कीमत देकर के वापस करो, कभी नहीं। और एक व्यक्ति के ऊपर जो विश्वास किया जाता है, अगर वो विश्वास, अगर आपने अपने माता पिता के प्रति आपका विश्वास है, आपके माता पिता ने आपके ऊपर विश्वास कर रखा है, अगर वो एक बार वो विश्वास अगर आपका हट गया, तब फिर आप विचार कर लीजिए कि फिर आप कहां जाएंगे। और दूसरी चीज क्या हुआ करती है, दुनिया में कई प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं जो सम्मान के साथ जिया करते हैं, और कुछ व्यक्ति होते हैं ऐसे नहीं रहते हैं। तो सम्मान के साथ जहां पे भी रहिए, मान सम्मान अपना बनाए रखिए, स्टेटस आप बनाए रखिए, तब आप उस समाज में जीने के अधिकारी हैं।
ये मेरी विचारधारा है और आप अपनी विचारधारा जो होती है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। ये प्रयास कीजिए, आप समय की उपयोगिता को समझने का प्रयास कीजिए, और नहीं तो कष्ट उस दिन सबसे बड़ा होगा, आपको जान लीजिए, जब आपके पढ़ने वाले सहपाठी आपके साथ में, और जब वो सक्सेस होंगे तो फिर वो जो आपके अंदर उत्पन्न हुआ करता है दुख दर्द पीड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं होती है भाई डियर। आप चाहे जितना पछताओगे फिर कुछ नहीं कर पाओगे, ये आप जान लीजिए। उपयोगिता समय की सबसे बड़ी चीज है, मूल्यवान चीज है, जान लीजिएगा। व्यर्थ मत कीजिए समय। और अगली सबसे बड़ी चीज जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने जब पढ़ाते रहते हैं तो आपको बीच बीच में हम मोटिवेटेड लाइनें भी कुछ सुनाते हैं, और अभी आपसे कह दें कैमरे के सामने खड़ा होकर के आप विदाउट स्टूडेंट पढ़ाने का प्रयास कीजिए, तो कैसे इंसान अपने आप को कलेक्ट करता है, तब आपको वो पढ़ाने का प्रयास किया करता है। ये क्या है? ये स्नेह है, प्यार है, और हमारा आपके प्रति लगाव है, लगन है। वैसे आपकी भी लगन होनी चाहिए, आपकी भी एक जिद होनी चाहिए। ये जान लीजिए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम पढ़ें प्रतिदिन। एक क्लास प्रोवाइड की जा रही है, उस क्लास को आप देखिए विधिवत। ये अगर आपके अंदर जिद आ गई जिस दिन, जान लीजिए, और जो जिद्दी इंसान हुआ करता है वो कुछ कर दिखाता है समाज में। ये बात आप दिमाग में रखिए। तो मैं जैसे कहा था कि वे बातें तो हम लोग काफ़ी बताया किया करते हैं, सभी बच्चे बैठ करके सुना किया करते हैं। अब यहाँ पे भी तो आप सामने नहीं हो, लेकिन यहाँ से तो आप जब सुनोगे तो सुनोगे ही मेरी बात को, तो भी आप भी एक श्रोता ही हो। तो एक श्रोता और एक वक्ता, जो बोलने वाला होता है, बोल रहा है, उसी को वक्ता, और जो उनकी बातों को सुन रहा है उसको श्रोता कहा किया करते हैं। तो जो श्रोता हुआ करते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। अब जान लीजिए, श्रोता जो होते हैं ये कई प्रकार के हुआ करते हैं। मेरे हिसाब से, मैंने कहीं इसको पढ़ा था, एक स्टोरी थी, तो जो श्रोता हुआ करते हैं ये कई प्रकार के हुआ करते हैं। अब कई प्रकार के हुआ करते हैं, तो कुछ श्रोता ऐसे हुआ करते हैं। अब उस श्रोता ना चाहिए तो आप अपने आप को ही लिख लीजिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि अगर कोई भी बातें बताई जाती हैं जो आपके फ्यूचर से भी संबंधित है, जो आपकी पढ़ाई से संबंधित है, तो कुछ बच्चे जब बताया जाता रहता है तो उनके दिमाग में तो इतना तगड़ा उस समय चलता है कि आज शाम को पहुंचने दीजिए तो आज किताब को एकदम आर पार कर देंगे। ये बस यहां से इस कान से सुने और इस कान से बात बाहर निकल गई। और कुछ व्यक्ति, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बताई गई लाइनें होती हैं, पंक्तियां होती हैं, उसको उतारने का प्रयास करते हैं, अपने हृदय तक उसको ले जाया किया करते हैं। बस एक आध 2-3 दिन तक उसका प्रभाव उन पर पड़ता है। और लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके ऊपर वो जो बातें होती हैं उसको सुनते भी हैं, और उन बातों को सुन के साथ साथ उनके ऊपर उसका विश्वास होता है, और विश्वास के साथ उस बात को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से 3 कैटेगरीज में क्या हुआ करते हैं, जो श्रोता हुआ करते हैं वो आपके हुआ करते हैं। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए। अब इसे मैंने बताया कि एक बहुत ही बड़े, जान लीजिए, मूर्तिकार थे। बहुत बड़ी एक उनकी क्या थी, मूर्ति की एजेंसी थी, और वो क्या किया करते थे, मूर्ति बनाया किया करते थे। अब मूर्तियां आप जानती हो आजकल कैसे चल रही हैं। पहले मिट्टी की मूर्तियां चलती थी, अब जो हुआ करती थी पीतल और ये कांसी, सब मिला करके सोने का उस पर आवरण लेप करके क्या किया जाता है, मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था, उसने 3 मूर्तियां बनाई, और तीनों ही भगवान विष्णु की थी। 3 मूर्तियां उसने बनाया, और तीनों मूर्तियां जब उन्होंने बस उसने बनाया, मेरी बात को एकदम मोटिवेट होकर के सुनिए, कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। आज जान लीजिए, 3 मूर्तियां उसने बनाया विष्णु भगवान की, और बना करके तीनों मूर्तियों की लंबाई, तीनों मूर्तियों की चौड़ाई, तीनों मूर्तियों में जो बनावट, सब कुछ एक जैसा, बाहर से दिखने में एक जैसे तीनों मूर्तियां थी। ये आप जान लीजिए। और तीनों मूर्तियों को रख दिया, प्रदर्शनी थी, मेला था, पूरा लगा हुआ था, और लगा करके उस मूर्तियों को उसने रख दिया।
रखने के बाद भाई उसके साथ कीमत भी उसकी लिखी जाती है। तो जो पहली मूर्ति थी उसकी कीमत उसने मात्र 100 रुपये रखा। बगल में जो दूसरी मूर्ति थी उसकी कीमत उसने 1000 रख दिया। और जो अगली मूर्ति थी उसकी कीमत उसने, अब बताइए, एक की 100, एक की 1000, अगले की 10,000 रख दिया। तीनों मूर्ति लगा करके रख दिया। अब विचार करिए, पहले की मूर्ति की कीमत मात्र 100 रुपया, दूसरे की 1000 और तीसरे की 10,000 रुपया। तीनों मूर्ति को लगा के रख दिया। और देखने में इतनी प्यारी आकर्षक मूर्तियां थी कि लोग देखते तो देखने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते। ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं, ये आप जान लीजिए। जिस दिन गुरु अपने क्या किया करता है, अभी आपको कभी हम बताएंगे कि गुरु और शिक्षक का मतलब क्या होता है। आज की इस दुनिया में शिक्षक मिला किया करते। गुरु जो हुआ करता था वो पुराने जमाने में, जो गुरु कहते नहीं, गुरु जो अंधकार को दूर करता है, शिक्षक जो शिक्षा प्रदान किया करता है। दोनों में डिफरेंस अगर शाब्दिक अर्थ की बात करो, ये आप जान लीजिए। लेकिन मैं जो पढ़ा हूं, मैंने देखा है, सुना है, गुरु का मतलब होता है कि जो अपने विद्यार्थियों को या जो अपने शिष्यों को, गुरु और शिष्य होता था, शिक्षक और शिक्षार्थी हुआ करते, या विद्यार्थी हुआ करते। अंतर समझने का प्रयास करें, उसको टीचर कहते हैं, ये जान लीजिए। तो जो गुरु और शिक्षक की अगर हम बात करें तो मैं सीधा से जानता हूं, गुरु जो होता है वो अपने शिक्षक को ज्ञान दिया करता है, अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करता है, और उस ज्ञान के बदले में वो केवल अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा की क्या करता है, उम्मीद रखता है। ये होती है, आपको वो ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद जब कभी समय आता है तो अपने शिष्यों से वो गुरु दक्षिणा केवल मांगते हैं। बहुत प्रकार के आपने धार्मिक ग्रंथों में सुना होगा, ऐसे ऐसे गुरु के नाम, एक जिसमें एकलव्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एकलव्य की अगर हम बात किया करते हैं तो एकलव्य तो जान लीजिए, इतने जान लीजिए थे वो कि बहुत ही वो भील प्रजाति के थे। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो कौरवों और पांडवों को क्या किया करते थे, शिक्षा दिया करते थे। तो एकलव्य जो थे वो बहुत निम्न, कहने का मतलब भील प्रजाति के थे। तो पुराने जमाने में क्या हुआ करता था, राजा महाराजा जो हुआ करते थे उन्हीं के ही बच्चों को क्या हुआ करता था, राजकुमार जिसको कहते हो, उन्हीं को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। आज ये हमारा समय आ चुका है कि आज हम सब लोग बैठ करके एक साथ यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हैं, पहले ऐसे नहीं था। उस समय का स्वप्न समझिए। तो उस समय जो विद्यार्थी होते थे, जो बच्चे होते थे, वो सोचते थे कि यार हम भी काश सीखें। तो उसी में से एकलव्य थे, जान लीजिए। जब वो गुरु द्रोण क्या किया करते थे, अपने शिष्यों को सिखाया किया करते थे, तो एकलव्य क्या करते जाते थे, चुपके से उसको देखते थे। और फिर घर आ करके क्या किया उन्होंने, अपने घर के पास अपने गुरु को मान लिया, गुरु द्रोणाचार्य को, उनकी एक प्रतिमा बना लिया उन्होंने। और एक प्रतिमा बना करके गुरु द्रोणाचार्य की, उन्हीं की ही प्रति उन्होंने अपनी आस्था रख दिया। और एक लगन बना करके उन्होंने इतनी तगड़ी जान लीजिए धनुर्विद्या सीखा कि पूछने की बात नहीं थी, जान लीजिए। बहुत बड़े कुशल धनुर्धर हो गए थे, केवल गुरु की प्रतिमा बना करके ही, जान लीजिए। तो वो गुरु और शिष्य हुआ करते थे उस जमाने में, जान लीजिए। उसकी कहानी कभी सुनिए तो वो तो बहुत बड़ी स्टोरी थी। फिर एक समय ऐसे था कि अर्जुन और एक पूरे पांडव सब लोग जा रहे थे गुरु के साथ में। तो युधिष्ठिर के पास एक कुत्ता था, और वो क्या हुआ, जंगल में जा रहे थे तो किसी व्यक्ति की आवाज़ सुनकर के लगा भौंकने। और जब भौंकने लगा वो कुत्ता, तो एकलव्य ने क्या किया, एक बाण छोड़ दिया। और छोड़ा तो कुत्ते का मुंह ऐसे ऐसे ऊपर होता रहता है ना, तो वो बाण जा करके ऐसे लग गई, तो ये ना तो ऊपर खुला ना नीचे आया। सब विद्यार्थी जितने भी शिष्य थे सब देख करके दंग रह गए, सब दंग के लिए ऐसा कौन धनुर्धर है। और बाद में जब पता लगा कि वो कौन था, तो एकलव्य था। और इधर गुरु द्रोण जो थे वो वचन दे चुके थे कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मैं अर्जुन को बनाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपनी वचन की प्रतिज्ञा को रखने के लिए ही जाते हैं एकलव्य के पास, पूछते हैं तुम्हारा गुरु कौन है, बताते हैं कि आपकी ही हमारे गुरु। कहीं इतनी बड़ी शिक्षा कैसे ग्रहण किया आपने, कहा मैंने आपको अपना गुरु मान लिया, और गुरु मान करके ही मैंने आपकी प्रतिमा को बनाया, और बना करके मैं दिन रात मेहनत किया करता हूँ। थोड़ा बहुत चोरी चुपके मैं रात के अंधेरे में देख लेता हूँ कि कौन विद्यार्थी कैसे किया करते हैं, बस। उसके बाद मैं सिर्फ प्रयास अभ्यास निरंतर कर रहा हूँ। तो
द्रोणा ने सोचा कि अगर ऐसा होगा तो फिर जान लीजिए आने वाले समय में ये अर्जुन से आगे निकल जाएगा। जब बताने के बाद ये सब अर्जुन इतना पढ़ रहे हैं और ये बिना बताए बिना सिखाए ऐसे ही इतना आगे हो गया है, तो उन्होंने कहा अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो, कहना मानते हैं, तो आप मुझे गुरु दक्षिणा दीजिए ना। वो गुरु दक्षिणा होती थी और उस गुरु दक्षिणा में उसने मांगा क्या? दाहिने हाथ का अंगूठा। और उस बच्चे ने निशंक होकर के तुरंत अपने दाहिने हाथ का अंगूठा निकाल के दे दिया। सोचिए, जिस बच्चे की पूरा भविष्य जिस पे डिपेंड है, धनुर्धर विद्या, अगर दाहिने अंगूठा चला जाएगा तो वो बाण कैसे पड़ेगा? तुरंत निसंकोच दे दिया और आज वो इतिहास के पन्नों में अमर है, एकलव्य। तो वो गुरु और शिष्य होते थे। गुरु केवल अपने शिष्यों से जो हुआ करता था वो केवल गुरु दक्षिणा मांगा किया करते थे, ये आप जान लीजिए। लेकिन शिक्षक जो हुआ करता है, शिक्षक का तो आज के जमाने में अपनी जो ज्ञान हुआ करता है उसके बदले में वो मूल्य मांगा गया करते हैं, कीमत, वैल्यू। हमारी शिक्षा इतने तक वैल्यूएटेड है। ये दोनों की बात है, कभी आप इसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो मैंने बताया क्या कि 3 मूर्तियां उन्होंने लगा के रख दिया, 100, 1000, 10,000। सब लोग आते, भाई ये कितने की मूर्ति है, कितने की मूर्ति है? सामने लिखा है, देख लीजिए। कोई देखता, उठा के देखता, सब इधर उधर पलट के देखते। भाई तीनों मूर्तियां तो एक जैसी हैं, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग है। कहा कारण बताइए? कहा आप खुद देख लीजिए, मूर्ति तो आपके सामने रखी गई है, चेक कर लीजिए आप तीनों की कीमत क्या है। अब जितने भी आते लोग समझ ही नहीं पाते उस रहस्य को कि तीनों मूर्तियों में इस रहस्य का कारण क्या है। अब पूरे मेले में ये बात बहुत तेजी से फैल गई पूरे स्थान पे कि भाई एक ऐसा व्यक्ति आया हुआ है कि उसने 3 मूर्तियां लाया, देखने में तीनों मूर्तियां एक जैसी ही हैं, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग है। और वो ये कह रहा है कि इसकी तीनों की कीमत अलग अलग कौन है, इसको कारण कौन बताएगा। काफी व्यक्ति जाते उसको देखते, देख करके पूरा प्रयास किया करते, कोई बता नहीं पाता। इतनी असली जो जौहरी होता है वही सोने की कीमत जान सकता है, जान लीजिए। अब ऐसे क्लास है हम लोगों की, जब पढ़ रहे होते हैं तो जितने विद्यार्थी होते हैं, अगर वो सही टीचर्स है तो उसको मालूम होता है कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए और हम क्या देंगे, तो इसको ये ऑब्जर्व कर लेगा। और वो बच्चा पढ़ लिख करके चाहे जितना बड़ा IAS PCS बन जाए, लेकिन वो बच्चे की पूरी क्वालिटी की टीचर्स जानता रहता है, अगर सही टीचर्स है तब। और जो आपके भविष्य के बारे में हमेशा आपको सचेत करता रहे, वही मैं मानता हूं आपके लिए भी बेस्ट टीचर भी होते हैं। तो अब जब सब लोगों के बीच में ये बात फैलती गई और लोगों को ये बात कैसे मालूम हो कि इस तीनों मूर्ति के पीछे रहस्य क्या है, तो ये बहुत सज्जन आदमी थे। वो आए और आए, उन्होंने मूर्ति को देखा ध्यान से। देखते ही वो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, एक छोटा सा प्रयोग किया और उस प्रयोग से उन्होंने तुरंत बता दिया। और वो प्रयोग क्या था, जानने के लिए उस प्रयोग को आपके मन में एक बहुत तगड़ी जिज्ञासा हुई कि क्या कारण था कि तीनों मूर्तियां थी एकदम जैसे, लेकिन तीनों की कीमत अलग अलग थी। ये जिज्ञासा जो उत्पन्न हुई है आप सबके मन में, यही हर टॉपिक को, हर लेसन को, हर चैप्टर को, हर क्वेश्चन को सुनने के बाद होनी चाहिए। तब जान लीजिए आप सही मार्ग पे जा रहे हो। ये बात ध्यान रखिए। और मैं दुनिया का सबसे बड़ा रोग पाता हूं, क्या कहेंगे लोग। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये जान लीजिए। आप सिर्फ अपने मन की बात को सुनिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। उसने कुछ नहीं किया, तीनों मूर्तियां रखी थी, एक छोटी सी सुतरी होती है, अब नहीं तो आप लोग देखते होंगे नहीं, जिससे जूट वगैरह बनाया जाता है, बोरे वगैरह बनाए जाते हैं, सनई से बनाई जाती है, उसने सुतरी लिया, एक छोटी सी बगल में रखी थी। अब मूर्तिकार है ये सब रखे भी लेते हैं, लिया उसको थोड़ा ऐसे मोड़ लिया, मोड़ करके उन्होंने पहली मूर्ति को उठाया और उठा करके जब उन्होंने देखा उस सुतरी को उसके कान में डाला, तो जैसे सुतरी को डाला उन्होंने, वो सुतरी क्या थी, इस कान से डाला तो सीधा इस कान से बाहर निकल। पहला प्रैक्टिकल उन्होंने किया।
जैसे सुतरी डाला, देखा कि इस कान से डालते हैं तो दूसरे कान से सीधा बाहर निकल गई। दिमाग लगाए कुछ, ठीक, चलिए दूसरी उठाए। आप सुतरी लिए और लेकर के फिर जब डाला तो वो सुतरी फिर कान में तो गई, लेकिन कान से होते हुए फिर इधर बाहर नहीं निकली, वो थोड़ा अंदर की तरफ चली गई। फिर प्रयास किया कि और अंदर जाए, तो वो और अंदर नहीं गई, बस थोड़ी दूर, जिसे कहते नहीं सीने तक गई, बस वहीं तक जा करके रुक गई। फिर सुतरी को लिया उन्होंने, तीसरी मूर्ति का नाम बनाया। जब तीसरी मूर्ति में डाला उन्होंने, जिसकी कीमत 10,000 थी, तो जैसे सुतरी डाले वो डालते गए, वो वच्छ गुहा सीने में गई, सीने से होते हुए उधर में पहुंच गई। अब आप सोचिए, तीनों के लिए उन्होंने 3 प्रैक्टिकल किया। भाई बाहर से देखने में एकदम जैसी थी, लेकिन तीनों में क्या हुआ, पहली में कान से एकदम इस तरफ से उस तरफ निकल गई, दूसरी में क्या हुआ, कान से गई लेकिन थोड़ा सीने तक पहुंच करके वहां तक हृदय तक जा करके फिर वहीं रुक गई, और फिर दूसरी उन्होंने डाला तो वो देखा कि वो कान से होते हुए हृदय में गई, हृदय से जाते हुए उधर गुहा से बाहर निकल गई। तो बता दिया उन्होंने सीधा कारण। कहा तीनों का कारण क्या है, कहा तीनों का कारण यही है। इसकी कीमत इसलिए है कि जो कोई भी बात इसको बताई जाती है, ये इस कान से सुनेगा और इस कान से ये निकाल देगा, तो इसीलिए इसकी कीमत सबसे कम है। दूसरे की कीमत थोड़ा ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो कोई भी बातें, ज्ञान की बातें बताई जाएंगी, ये सुनेगा लेकिन इसको केवल हृदय तक ले जाएगा, बस केवल हृदय तक ही वो सीमित रहेगा, उसको अपने जीवन में नहीं उतारेगा। और जो तीसरी है, जो बातें बताई जाएंगी उसको अपने हृदय में भी रखेगा और उसको अपने जीवन में भी उतारेगा। तो इसी तरीके से इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे अच्छा किस्म का श्रोता है। ये श्रोता ये भी है, लेकिन ये श्रोता ऐसा कि एक कान सुनेगा दूसरा निकाल देगा, ये सुनेगा हृदय तक ले जाएगा, लेकिन ये सुनेगा तो इसको अपने पूरे जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, और इसीलिए इसकी कीमत सबसे ज्यादा है। जो बनाने वाला मूर्तिकार था वो तुरंत प्रणाम किया, आप बहुत ही बड़े सज्जन हैं कि आपने इतनी छोटे से इस गुण रहस्य को भी आपने जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया कि इसीलिए सबकी कीमत है। अगर आप इस तरीके के श्रोता किस्म के हैं तो आपकी इस समय में कीमत नहीं। आप अगर विद्यार्थी हैं तो ऐसे विद्यार्थी ना बने आप कि कान से इस कान से बात बताई जाए, इस कान से बाहर। और दूसरे टाइप के विद्यार्थी अगर हो तो कान सुनिए, थोड़ा हृदय तक ले जाए, बस वहीं तक ठीक ठाक। तो अगर आपकी कीमत, आपकी वैल्यूएशन अगर आपको बढ़ानी है तो 3rd नंबर के पॉइंट्स बनिए, विद्यार्थी बनिए, जिसके कारण जब आपको कोई बातें बताई जाए तो आपके हृदय में भी जाए और हृदय में वो बातें रहें, स्थिर रहें, और जीवन में जब उसकी आवश्यकता हो तो उस बात को आप उतारने का प्रयास करें। ये होना चाहिए आपके अंदर, तब आप सक्सेस होंगे। और नहीं तो जिस दिन आप जहाँ से बन के निकलेंगे, जिस स्थान पे पढ़ रहे हैं, जहाँ से जब आप कहीं जाएंगे जॉब करने के लिए, तो जैसे कई प्रकार के विद्यार्थी एकत्रित हुआ करते हैं। अभी आप जब मेले में, एक छोटा सा मैं उदाहरण लेता हूँ, जाते हो देखने के लिए, तो कई प्रकार की जब सामग्रियाँ लगी रहती हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छी होती है, सबसे क्वालिटीदार होती है, आप कहते हो यही हमें चाहिए। क्यों आप उसको कहते हो? क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्वालिटीज है, विशेषता है, गुण है। तब उसकी कीमत आप ज्यादा देने का प्रयास करते हो कि जानते हो कि इसके अंदर सारी क्वालिटीज है, तब हम इसको ले रहे हैं आज। तो वैसे आप भी हैं। अगर आपके अंदर क्वालिटी होगी, विशेषता होगी। काफी बच्चे जैसे अभी मार्क्स कम पाए तो वो परेशान हुआ करते थे कि मार्क्स कम हुआ। हमने कहा मार्क्स से, परीक्षा फल से किसी भी विद्यार्थी के पूरे संपूर्ण व्यक्तित्व की पहचान नहीं की जा सकती। अगर आप कोई कह दे कि छोटी सी परीक्षा लेकर के हम किसी भी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के व्यक्तित्व की पहचान कर लें, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे भी व्यक्ति हैं, ऐसे भी जिन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की मैट्रिक परीक्षा में उनका 2nd डिवीजन है, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी हाई क्वालिटी की जॉब पर है। तो आपका निखरता हुआ जो चरित्र है, जो आपका ज्ञान है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, ये आप जान लीजिए। हो सकता है आपके कारण अभी जो आपने जो टॉपिक तैयार करके गए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन नहीं मिले आपको, नहीं, लेकिन जो आपने एकत्र किया है, जो ऑब्जर्व किया है, जो ज्ञान
ग्रहण किया है वो आपको जीवन भर काम आएगा। और ये इससे बढ़िया सीखने की उम्र कभी है नहीं, आप जान लीजिए। अभी जिस एरा में आप चल रहे हो सबसे बढ़िया सीखने की उम्र यही है, ये आप जान लीजिए। और विद्या एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। हो सके तो आपके घर में छोटे बच्चे, बड़े भाई हो या छोटे भी हो, या परिवार में कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो ग्रहण करने लायक हो, जो पढ़ता हो, जिसके पढ़ने में रुझान हो, उसकी आप मदद कीजिए, उसकी आप हेल्प कीजिए, उसे सुबह शाम कुछ बताने का प्रयास कीजिए। हो सकता है कल बच्चा आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाए, लेकिन कल आपको बच्चा जब वो बड़ा होगा तो अगर वो सही से आपने उसके अंदर संस्कार दिया है, पढ़ाते वक्त भी संस्कार दे सकते हैं, सही संस्कार दिया है, तो उस संस्कार रूपी रेखा को कभी पार नहीं करेगा और कभी कहेगा जरूर कि आज मैं इनकी बदौलत कुछ हूं। तो ये सब विचारें हुआ करती हैं, भावनाएं होती हैं, और हमारे मन में तो बहुत भावनाएं हैं, बहुत विचार है, ये आप जानें। और दुनिया तो मैंने बहुत देख ली है। जो 10-12 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैंने तो पहले ही बता रखा हूँ आपको कि 12th की ही बात मैंने एजुकेशन बच्चों को शिक्षित करना प्रयास कर दिया। और तब से दुनिया में विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी आए, पता नहीं कितने स्टूडेंट्स आए चले गए, लेकिन उसमें से कुछ स्टूडेंट्स बहुत गोल्ड थे, अच्छे थे, और वो आज भी हमें याद आते हैं, ये आप जान लीजिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी ऐसी थी। तो ये सब बातें हैं, इन सब चीज़ों को आप सुनिए, और हो सके तो आप वो तीसरी टाइप की मूर्ति बनने का प्रयास कीजिए श्रोता, और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास कीजिए, ये जान लीजिए। और मैं आप लोगों को जो बातें बताता हूं, जो भी आपको सुझाव देता हूं, आप उसे थोड़ा सा ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, और हो सके जिसके कारण आपका भविष्य कुछ उज्जवल हो सके। ये चीज आप सब लोग ध्यान दिया करें। जो भी बातें आपको बताऊं, जितनी भी बातें मैं चैनल्स पे बताने का प्रयास करूं, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप उसे जीवन में जरूर उतारें। अभी आपने दुनिया नहीं देखी है, जिस दिन दुनिया आप देखोगे उस दिन समझ जाओगे कि लाइफ क्या है। बहुत स्ट्रगल है भैया। आप पेपर दे के आते हो तो आप सोचते हो कि हम 100 में 100 पा जाएंगे, कॉपी चेक होती है, पता लगता है 80 नंबर आया हुआ। विचार कर लीजिए। अभी केमिस्ट्री में मैंने केवल सेकेंड पेपर पढ़ा रखे हैं, बस केवल फर्स्ट पेपर पता है, उसके बाद तैयारी करना है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है फिर उसके बाद पूरा कोर्स सिलेबस कवर कीजिए, और सिलेबस कवर करने के बाद फिर टेस्ट, जिसको प्री बोर्ड कहते हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट। अपने को परखिए, चेक कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अभी जो बच्चे सफल हुए हैं, अगर उनसे जाकर के कोई पूछेगा तो वो सीधा कहेंगे कि हमने सिलेबस को एग्जाम्स के 6 महीने पहले कंप्लीट कर लिया था, पूरा सिलेबस। अब वो कैसे कंप्लीट किए थे, उनको तभी तो उन्होंने आज ऐसा काम किया। ये थोड़ी है कि आपकी तरह है, वो देखते हैं कि फरवरी में एग्जाम आएगा तो हम जनवरी में पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं एग्जाम कल है तो आज पढ़ना शुरू करें। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं उनका नाम आज इतना हुआ है, जान लीजिए। उसके पीछे कारण यही है कि उन्होंने एक रणनीति बनाई, एक नए तरीके से काम किया, और उसको अपने जज्बे को, जुनून को अपने अंदर रहने दिया, और आज जब उजागर हुआ तो पूरा देश देख रहा है। ये भावना उत्पन्न होनी चाहिए, और ये सब करना है आपको तो विधिवत लगिए और पर डे पढ़ाई कीजिए। पूरे सिलेबस को मैं देखता हूँ, ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, जान लीजिए, कि जितना मैं पढ़ाया हूँ पूरा ऐसे तैयार कर डाले। उनसे अगर मैं कह दूँ तो अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पूरा उस चीज़ को ऐसे कॉपी करेंगे पेन से। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि उनके पास सिर्फ बहाने होते हैं, सिर्फ बहाने। हम ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, हमारे पास ये कमी है, वो कमी है। तो जिसके पास काम नहीं है उसके पास 20 बहाने हैं, और जिसको काम है उसको सिर्फ वही दिखता है, ये जान लीजिए। अगर आपको करना है तो एक विधिवत तरीके से जुटिए, जिससे हम लोगों के साथ और मेरे साथ लगे हुए, तो जब तक है इंकलाब जिंदाबाद, ये आप जान लीजिए। कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखा के छोड़ेंगे, बना के छोड़ेंगे, आप जान लीजिए। चाहे 0 से हीरो बनो, और फिर चाहे 0 से आप
विलन बन जाइए, ये भी आप जान लीजिए। तो बस ये एक छोटी सी बात थी जो अपने से यादों की पन्नों से निकल के आई और आपको मैंने बताने का प्रयास किया। और अगर इस स्टोरी में या इस कुछ बातों में कुछ ऐसी बातें आपको लगी जो आपके हृदय को घाव उत्पन्न की हों, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा। और अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो उसे आप अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा और दूसरे लोगों के बीच में भी इसे साझा कीजिए, बताने का प्रयास कीजिए, तो उन लोगों को भी हो सकता है कि भविष्य में वो भी सफल हो जाए। ये चीज़ आप सबसे पहला काम कीजिए सब लोग। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहो।